शांति। आज 14 सितंबर 2024 की प्यारे बाप दादा की साकार मुरली है। बाबा सार में कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चल कर के अर्थात परमात्मा की आज्ञा अनुसार हमें अपने जीवन को पावन बनाना है, अर्थात खुद की श्रृंगार करनी है दिव्य गुणों से। अगर हम पर चिंतन करते हैं, निंदा करते हैं, तेरा मेरा करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, प्योरिटी की श्रृंगार, सत्यता की, शांति की, प्रेम की, खुशी की वो श्रृंगार समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने श्रृंगार को बिगाड़ो मत, टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न में प्यारे बाप दादा पूछते हैं, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर है, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। बाबा कहते, तुम बच्चे बाबा से भी बड़े जादूगर हो, इसलिए कि तुम यहाँ बैठे बैठे इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात अपना भाग्य बना रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पाँव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। बाबा कहते, अगर हम अपने मन को, अपने बुद्धि को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे और जितना हम अपने मन बुद्धि को पॉजिटिविटी में लगाएंगे, तो उससे हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती है। इसलिए बाबा कहते, इसमें कोई हाथ पाँव चलाने की भी बात नहीं है, बस विचार करने की बात है। सकारात्मक विचार से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है ना। योग से बाबा ने कहा, तुम साफ भी बन जाते हो, स्वच्छ भी बन जाते हो और शोभनिक भी बन जाते हो। अभी मनुष्यों में यही 3 गुण नहीं है, शोभनिक भी नहीं है, अर्थात अनेक नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। मन बुद्धि स्वच्छ साफ नहीं है। बाबा कहते, इससे तुम्हारी आत्मा भी कंचन बन जाती है और शरीर भी कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा नंबर 1 में बाप दादा कहते हैं, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। बाबा कहते हैं, अभी कलयुगी दुनिया में चारों तरफ बुराई ही बुराई है। अगर हम बुराई के उधेड़ बुन में रहेंगे तो हम अपनी अच्छा जीवन भी समाप्त कर देंगे, अर्थात हम अपने भाग्य के ऊपर लकीर लगा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, उन सब बातों को छोड़ लक्ष्मी नारायण जैसा हम कैसे बने, अर्थात हम अच्छा कैसे बने, इसके बारे में सोचना है। अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। परमात्मा जो कह रहे हैं उन बातों को चित्त में धारण करके, मन को शांत करके, परमात्मा कहते अपना श्रृंगार हम कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। उल्टी सुल्टी बातें न स्वयं सुननी है, न दूसरों को सुनानी है। उससे अपना भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। उनका भी समय बर्बाद हुआ और खुद का भी समय बर्बाद हुआ। बाबा कहते, मिलना तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी भी निगेटिविटी में जाने का कोशिश नहीं करना है, अर्थात उल्टी सुल्टी बातें हमें नहीं सुननी है। आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। हमेशा देखना है कि हमें आपस में बहुत ही प्रेम से रहना है, क्योंकि हमारे लिए जो परमात्मा दुनिया बना रहे हैं वो संपूर्ण प्रेम वाला, सुख वाला, आनंद वाला, जहाँ कोई तेरा मेरा का भेदभाव नहीं होगा, कोई अपने पराया का नहीं होगा। वहाँ हर बंधन से हम न्यारे रहेंगे। अभी तो बंधन है, देश देश का बंधन है, जिले जिले का बंधन है, तेरे मेरे का बंधन है, बाउंड्रीज है, बहुत कर्म का बंधन है, भाई भाई का बंधन है। लेकिन परमात्मा कहते अभी हम उन सारे बंधनों से मुक्त होकर के
छतों की दुनिया के लायक बन रहे, इसलिए हमें प्रेम से रहना है। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। दैवी स्वभाव धारण किया है, हमें अपना स्वभाव को भी दैवी बनाना है। आसुरी नहीं, दुखदायी नहीं। दुख देना, परचिंतन करना, कटु वचन निकालना, अपशब्द बोलना, गाली देना, ये असुर का कार्य है। हमें ये सब नहीं करना है। वरदान में प्यारे बाप दादा कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहे हैं, उसके कारण को जानकर उन्हें समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प मकरा का जाल है और जो जाल बुनता है उसी में फंस जाता है, इसलिए कभी भी हमें व्यर्थ संकल्पों के जाल में नहीं फंसना है। विस्तार में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं, एक अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो, नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलने का 2 ही कारण है, एक तो अभिमान की महसूसता हो रही है, दूसरा अपमान की फीलिंग हो रही है। हम समझते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया गया, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरा भी ये कुर्सी होनी चाहिए, मुझे भी यहाँ सम्मान मिलना चाहिए, मैंने तो इतना किया, मैंने तो यह किया। परमात्मा कहते जब आपके जीवन में ये चाहिए आ गई, चाहे नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, आगे आने चाहिए, पद पोजीशन चाहिए, सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, कोई हमें पूछे, तो बाबा कहते यह संकल्प व्यर्थ संकल्प का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप है। कराने वाला परमात्मा है, करण करावनहार वो शिव बाबा है, हम करने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते कभी भी हमें अपने कर्मों का अभिमान नहीं करना चाहिए। स्लोगन में साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। बाबा कहते शांति की शक्ति द्वारा स्वीट होम अर्थात परम धाम की यात्रा करना बहुत सहज है। अभी अभी हम इस शरीर में आए, अभी अभी इस शरीर से हम डिटैच हो जाए, क्योंकि शरीर का घर भले ये धरती हो, पर हम आत्माओं का घर परम धाम है और वही हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। तो बाबा कहते जब हम साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करेंगे तो हम अपने घर बहुत ही सहज से जा सकते हैं, अर्थात उस स्थिति को हम बना सकते हैं। आज बाबा ने 100 मान में दिया है